सभी को नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इहम और परम को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के अर्जन करना, भक्ति के शक्ति को आविष्कार करना और परोपकार करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को हासिल करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें श्री अम्मा भगवान ने कई सालों से अनेकों टीचिंग्स दिए हैं। तो चलिए उनके टीचिंग्स जो YouTube में धर्मा वीडियोस के नाम पर पेश किया गया है, उनमें से आज हम कल की धर्मा 132 में जो टीचिंग्स है उसको अभी सुनेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। एक भक्त के घर में श्रीमूर्ति से कैसे हल्दी प्रत्यक्ष हुआ है, देखिए। श्री भगवान जी के दिव्यवाणी को श्रद्धा से सुनिए। Bhagavan, what are the qualities of the self? Any moment it can disappear. It has to keep fighting for its survival. Therefore, it would like to say, oh, I'm so well qualified, I'm so powerful, I'm so rich, this is my wife, this is my father, this is my son. It must go on telling itself up. Otherwise, it is not there. Only when the other is there, the self is there. No other, no self. Therefore, the poor thing has to go on getting attached to things, and it is always a fear that the other might discover it and go away. It might lose it. And as it loses something, it loses itself. Therefore, it has to be constantly in fear. The self only becomes the mind. That's why I said the mind itself is fear. We cannot transform the mind. The mind is untransformable. It has been so throughout human history. That is why we are telling you, don't waste your time trying to transform the mind. The only thing that is possible is you can be free of the mind. Let it be, that's all. Don't waste your time transforming it. प्रश्न, मैं की भाव की गुण क्या है? ये मैं की भाव हमेशा अपने आप को जीवित रखने की संघर्ष करता रहता है, जबकि वो कभी भी किसी भी पल अदृश्य हो सकता है। ये मैं की भाव अपने आप को जीवित रखने के लिए मैं इतने पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना धनी हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा बेटा है, हमेशा ये मैं की भाषा बोलता रहता है, क्योंकि असल में वो है नहीं। जब भी दूसरों को लेकर जिक्र किया जाता है तो उसका अस्तित्व संभव होता है। अगर दूसरे नहीं है तो मैं की भाव भी नहीं है।
इसीलिए ये मैं की भाव हमेशा चीज़ों को, लोगों को अटैच होकर ये सभी मेरे हैं और इनको खोने के एक डर को वो अनुभव करता है। सामने वाले व्यक्ति, दूसरे कोई इनको पहचान ना ले, पहचानते ही इसका अस्तित्व लुप्त हो सकता है, ये सब कुछ खो सकता है। इसीलिए ये मैं की भाव निरंतर डर में रहता है। ये मैं की भाव ही मन बन चुका है। इसीलिए हम कहते हैं मन ही डर है। आप इस मन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह मन अपरिवर्तित है। पूरे मानव के इतिहास में एक ही प्रकार का मन हम देख सकते हैं। इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि आप इस मन को परिवर्तन करने के लिए समय व्यर्थ मत कीजिए। अगर कुछ संभव है तो वो केवल आप इस मन से मुक्त हो सकते हैं और केवल वही हो सकता है। इसीलिए इस मन को परिवर्तन करने में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीते हैं अभी हम देखेंगे। The awakened one is virtuous by nature. The unawakened one practices virtue. मुक्ति पाए हुए व्यक्ति स्वभाव से सदाचारी होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति सदाचार का अभ्यास करता है। साधारण रूप से एक सामान्य व्यक्ति को सदाचार सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, जिसे हम अपने माता पिता से, स्कूल या समाज या हमारे चारों ओर लोगों के द्वारा सीखते हैं। किंतु मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए सदाचार स्वाभाविक रूप से घटित होता है। स्वाभाविक रूप से वो दयालु, करुणा और सच्चाई के साथ रहते हैं। वो नेचुरली दूसरों को मदद करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, ये सब कुछ उनके अपने स्थिति के वजह से वो करते हैं। उनको इन सभी चीज़ों को अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। वो किसी भी प्रकार के दया, सहानुभूति को अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अपने स्थिति स्वाभाविक रूप से इन गुणों को उनके अंदर ले आता है। जो जितना ऊंचे स्तर के जीवन मुक्ति स्थिति में रहते हैं वो उतने सद्गुण के प्रदर्शन करते हैं। अगले भाग में देखेंगे, कोई भी दो लोग दुनिया को एक जैसा नहीं देखते। हमें लगता है कि हम सभी इस दुनिया को एक जैसे देख रहे हैं, किंतु सच में देखा जाए तो कोई भी इस दुनिया को एक ही समान नहीं देख सकते हैं। हमारे आँखों में जो रेटिना है ये भी हर व्यक्ति का अलग ही होता है। भौतिक रूप से भी हम इस दुनिया को एक जैसे नहीं देखते हैं। हमारे धारणाएं, मान्यताएं, हमारे निबंधन, हम किस चैतन्य स्तर से सब कुछ अनुभव करते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए भिन्न है। इसीलिए कोई भी दो लोग इस दुनिया को एक समान नहीं देखते। अगला टीचिंग देखते हैं। अपने बच्चे से संबंधित होने का सबसे अच्छा तरीका कभी कभी खुद बच्चा बनना है। अपने बच्चे से जुड़ने के लिए कभी कभार आपको खुद एक बच्चा बनना होगा। आप जैसे चाहें वैसे अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते। जैसे आप अपने ऑफिस में या रिश्तेदारों के साथ या आपके टीचर के साथ जैसे आप रहते हैं वैसे ही अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। हो सकता है कि आप एक टीचर है या एक प्रोफेशनल है या आप जो भी है बाहरी दुनिया में, किंतु जब आप घर आते हैं आप एक माँ हैं, आप एक पिता हैं। इसीलिए अपने बच्चों के साथ कभी कभार आप खुद एक बच्चा होकर उनके साथ खेलना होगा, भागना होगा, डांस करना होगा, तभी जाकर वो आपके साथ और भी क्लोज हो सकते हैं और आपको सब कुछ वो शेयर कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। श्री भगवान जी जीवन के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। इस ज्ञान को अभी हम देखेंगे। Shri Bhagavan, why do wars and calamities happen? And how do we help bring peace on this planet? Why do wars and calamities happen?
They happen because human beings are violent. We are not talking of individual human beings. We are talking about humanity as a whole. What is the amount of violence each one of you have? Each one of you is a divided house. There is conflict in you. There is violence in you. There is hatred in you. It is this that erupts as wars, communal conflicts, droughts, floods, or any kind of calamity. You could even destroy the earth if you wanted to from your violence. The external world merely reflects your inner world. That is why we tell you to improve your relationships. If there is love and peace within you, very naturally the environment would also change. Atrocities you come across would cease to exist. If people change, the world would change. Otherwise, you would destroy yourself. It is your conflict that is erupting through a terrorist or a tyrant. Just like water flowing through a weak pipe would burst out somewhere. So, as the collective violence of humanity would emerge through an individual or a group, there is only one mind, and each of you is a part and parcel of this one mind. Do not blame someone else. You are responsible. If you would discover this, the world would certainly be a better place. जीवन के विषय में श्री भगवान का ज्ञान। युद्ध और आपदा क्यों होते हैं और इस पृथ्वी में शांति बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। युद्ध और प्राकृतिक आपदा का कारण है मनुष्य के भीतर की हिंसा। हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम सारे मानव जाति के बारे में बोल रहे हैं। आप सभी के भीतर हिंसा है। आप एक एक विभाजित गृह है। आपके भीतर दुविधा, हिंसा एवं घृणा ही बाहरी रूप से सांप्रदायिक कलह, दुविधा, सूखा, बाढ़ एवं किसी भी तरह के आपदा के रूप में प्रकटित हो रहा है। यदि आप चाहते हैं तो आपके भीतर के हिंसा पृथ्वी को ध्वंस कर सकता है। बाह्य दुनिया केवल आपके आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। इसीलिए आपके रिश्तों में सुधार लाने के लिए हम आपसे कहते आ रहे हैं, यदि आपके भीतर प्रेम व शांति है, स्वाभाविक रूप से बाह्य परिवेश में भी वो परिवर्तन आ सकता है। नृशंसता का आप सामना करते हैं, वो आपको जीने नहीं देता। लोग बदलेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आप अपने आप को ध्वंस कर लेंगे। जैसे एक कमजोर नल से बहता हुआ पानी कहीं भी फटकर बाहर आ सकता है, वैसे ही आपके भीतर के संघर्ष ही एक आतंकवादी और एक अत्याचारी व्यक्ति रूप में उभर कर बाहर आता है। इसीलिए मानव जाति की सामूहिक हिंसा एक व्यक्ति या एक दल के माध्यम से उभर रहा है। केवल एक ही मन है, वो सभी का अंश है। दूसरों को दोष मत दीजिए। यदि ये आविष्कार कर लेंगे कि आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, तो ये विश्व अवश्य एक अच्छा स्थान बन सकता है। अभी हम चमत्कार को देखेंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं भुवनेश्वर से रत्नप्रभा परिजा हूँ। मुझे करुणामय श्री कल्की अम्मा भगवान के बारे में पता चला और उनमें विश्वास और आस्था विकसित हुई। अक्टूबर 2021 में जब मैंने नवरात्रि हवन में भाग लिया और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की तो मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। नवरात्रि हवन के तीसरे दिन मेरे बेटे को, जिसका बीटेक का 7वां सेमेस्टर जारी है, उसे अच्छे वेतन पैकेज के साथ एक विदेशी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। नवंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में मैंने अपने कार्यस्थल से लौटते समय रास्ते में अपना हैंडबैग खो दिया। इसमें मेरे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ पैसे और अन्य महत्वपूर्ण चीजें शामिल थीं। मैं सचमुच परेशान और तनाव में थी। मैंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
लेकिन मैंने भी श्री कल्की अम्मा भगवान से अपने सामान की रक्षा करने और मुझे अपना हैंडबैग वापस देने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसके 3 दिन बाद 14 नवंबर आभार दिवस को मैं वर दीक्षा माला धारण करने के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। जब भक्त चमत्कार साझा कर रहे थे, मैं चाहती थी कि मेरा अपना चमत्कार हो। प्रक्रिया के दौरान मैंने श्री परम ज्योति ऐश्वर्य पादुका दीक्षा ली। दीक्षा बहुत शक्तिशाली थी और मुझे लगा कि दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं खुशी खुशी घर लौट आई। मेरे घर पहुंचने के बाद चमत्कार हुआ। मुझे एक अनजान नंबर से एक फोन आया जिसमें कहा गया था कि मैं अपने दस्तावेज वापस ले लूं और जो उसे 2 दिन पहले मिले थे। यह सुनकर मैं लगभग आंसू बहा रही थी। ये सिर्फ अविश्वसनीय था। अब मुझे विश्वास है कि श्री कल्की अम्मा भगवान की कृपा से मेरी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर मिल जाएगा। मेरा हृदयपूर्वक श्री परम ज्योति अम्मा भगवान को आभार और कोटि कोटि पाद प्रणाम। अभी आप सभी आंखें बंद रखते हुए जो भी टीचिंग्स आज आपने सुना है, इन टीचिंग्स को कॉन्टेम्पलेट कीजिए। प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की आज इन टीचिंग्स को हमारे लिए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार बनाना है करके प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए आपके जीवन में कल्की से दृढ़ बंधन और चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। उद्धार करो भगवान, तुम्हारे शरण पड़े।
तेरा नाम घियाए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए। कैसे तेरा नाम घियाए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। अवतार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारे शरण पड़े। अवतार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मठों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते। पंथ मठों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते। भटकी बीच जहां तुम्हारी शरण पड़े। अवतार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारे शरण पड़े। अवतार करो भगवान। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।